वेलकम बैक टू लर्न अ न्यू चैप्टर टिश्यूज़। हम लोग पहले ही सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। हमने बायोलॉजी, जो अगर सपोज करिए कि हम साइंस को 3 डिविजन्स में बांटें, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो हम के बायो वाले कंटेंट में सेल्स चैप्टर पढ़ चुके हैं, विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज सेल से मिलके बनी होती हैं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ओनली वन सेल है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मैनी सेल्स। अब वन सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में only one cell is there, so it performs all the life activities. But the multicellular organisms where there are many cells, then how they perform the function? क्या उनमें लड़ाई नहीं होती कि मैं ये वाला काम क्यों करूं, मैं वो काम क्यों करूं? then different जो cells होते हैं, they form a group. वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप की जो सेल्स हैं सारे, वो मिलकर बॉडी के लिए कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स which perform group of cells which perform a specific function for the body is known as tissue. तो टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, एंड यूजुअली ये जो ग्रुप होता है सेल्स का, ये सारे सेल्स एक जैसे स्ट्रक्चर और एक जैसा फंक्शन करते हैं, बट देयर आर मेनी टिश्यूज जिनमें जितने भी सेल्स हैं उसमें से कुछ एक टाइप के हैं और कुछ दूसरे टाइप के हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑल्सो फाउंड, एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बट इन कोऑर्डिनेटेड वे वो बॉडी के लिए एक ही फंक्शन कर रहे होते हैं. फाइन. तो आइए हम वर्कशीट में देखते हैं अब कि व्हाट हैज बीन डिफाइंड फॉर टिश्यूज. क्या कहा गया है? क्वेश्चन से ही स्टार्ट होती है हमारी वर्कशीट हमेशा. हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी वर्क? कैसे सेल्स वर्क करते हैं? क्या सारे प्लांट सेल्स हमारे एनिमल सेल्स की तरह ही फंक्शन करते हैं? देन द आंसर स्टार्ट्स विद, एज यू ऑलरेडी नो, animals and plants both are multicellular organisms. Their bodies are made up of many cells, many different types of cells, and all the cells are not able to perform all the function. कि सारे सेल मिलकर के सारे ही काम करें, सारे सेल अलग अलग एक ही काम करें, मतलब सारी ही लाइफ एक्टिविटीज करें. तो क्यों ना वो ग्रुप बना ले, और ग्रुप बनाने से क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है. इसीलिए ये टिश्यू वाला लेवल आया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, डिवीजन ऑफ लेबर. फाइन. काम बट जाता है. जैसे अगर घर में एक ही पर्सन रहता हो तो उसे ही सारे काम करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा भी उसको करना है, खाना भी उसको बनाना है, ग्रोसरी एंड अदर आइटम्स भी उसे ही लाने हैं. लेकिन अगर एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं या एक से ज्यादा लोग होते हैं तो वो अपना आपस में काम बांट लेते हैं. दे डिवाइड द वर्क अमंग देमसेल्व्स. सो उससे क्या होता है? एफिशिएंसी आ जाती है, सारा बर्डन एक पे नहीं आता है ना. तो दिस इज हाउ जो डिफरेंट सेल्स हैं वो अपने ग्रुप्स बना लेते हैं. A group of cells which are similar in structure and performing same functions are called tissues. ये डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई भी थी, कि अगर जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है वो भी लिख सकते हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द बॉडी, वो भी अप्रोप्रिएट है. और यहाँ पर है कि वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट ऐसा एवरी टाइम ट्रू नहीं होता है. तो आप जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको लिख के दी थी, दैट यू कैन फॉलो, एंड दैट इज मोर एप्रोप्रिएट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स बोथ हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. डिफरेंट ऑर्गन्स हैं तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. यहाँ जो एक बात हुई है कि सेल्स जो हैं वो मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स. तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर भी आपके वर्कशीट में दिया हुआ है कि सेल से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया. यहाँ उसका एक एग्जांपल भी है कि एक की सेल है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ये हार्ट ऑर्गन, और जो हार्ट है वो किसी ना किसी सिस्टम का पार्ट होगा. यहाँ पे वो सिस्टम नहीं दिया हुआ, जैसे कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है हार्ट, है ना. और ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं. तो ये सारे सिस्टम मिलके हमारी एक बॉडी बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. जरा इस ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरी डायग्राम से आपको मैं समझा देती हूँ. यस.
सो दिस डायग्राम क्लियरली एंड इन डिटेल आपको बताएगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद एन एग्जांपल। स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बेटा केमिस्ट्री का पार्ट आ रहा है ये कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी शुरू कर देते हैं, देन दे फॉर्म सेल्स। आपकी एनसीईआरटी बुक में या और मेनी डिफरेंट बुक्स में, इवन इस वर्कशीट में भी यहाँ से लेवल स्टार्ट हो रहे हैं सेल से। फाइन, ये थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है और ये आपका बायो का पार्ट है क्योंकि चैप्टर बायो का है। अब सेल्स बहुत सारे मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखता है। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ, देखिए ये एटम है, फिर एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलके सेल, सेल मिलके टिश्यूज, और टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स। ऑर्गन यहाँ पर हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये स्टमक का एग्जाम्पल है। फाइन, अब स्टमक किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसी तरह से अगर यहाँ लंग्स ले लेते तो लंग्स किसका पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम होते हैं और वो मिलकर के अगर हम यहाँ पे करें तो एक ऑर्गेनिज्म लेवल की बात आ जाती है, हम सुप्रीम लेवल पे पहुंच जाएंगे। सो अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं इजीली तो एटम, मॉलिक्यूल, सेल्स, बेसिकली आप सेल से ही स्टार्ट कीजिए। CTO एंड देन OS, दिस इज ऑर्गन सिस्टम, एंड देन और ORG लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो CTOOSORG। फाइन, ऐसे भी लर्न करते हैं, वैसे ये इतना टफ है भी नहीं, बट यहाँ इस पिक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा विद एन एग्जाम्पल। तो अब वर्कशीट पे मूव करते हैं। अब इस वर्कशीट में यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल्ड दिख रहे हैं पॉइंट्स, डिफरेंस क्लियरली बताएंगे और हम उनसे की पॉइंट्स बनाएंगे। बेटा आपको अगर स्ट्रेस फ्री होकर के लर्निंग करनी है, आपको लगता है कि बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अरे सारा लर्न करना पड़ेगा, तो डोंट थिंक इन दैट वे। आप लोग हमेशा थियोरेटिकल कंसेप्ट्स में, जहाँ बहुत सारा पैराग्राफ्स और ये सब लंबे लंबे टॉपिक्स हों, वहाँ से की पॉइंट ढूंढ लीजिए। बिकॉज हम टीचर्स भी जब पेपर चेक करते हैं तो बेटा वी लुक फॉर दोज की पॉइंट, दोज टर्म्स कि बच्चे ने वो लिखी हैं या नहीं है। और आप जब उन्हें लर्न करेंगे, सिर्फ आपका ब्रेन उन्हीं पे कंसंट्रेट करेगा, एंड बिलीव मी कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो उससे रिलेटेड पूरी लाइन, 2-3 लाइंस आप खुद ही बना पाएंगे। आपको क्रैमिंग यानी लर्निंग सिर्फ उन की पॉइंट्स की करनी है। जस्ट सी कि वो की पॉइंट्स हम कैसे ढूंढते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट है आपका एनिमल टिश्यूज में, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज आर लिविंग। तो आपके लिए कीवर्ड क्या हो गया, आपने ऊपर एनिमल टिश्यूज हेडिंग दे दी, लिविंग। उसका ज्यादातर हिस्सा मीन्स टिश्यूज किसके मिलके बने होते हैं, सेल्स के। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग। और प्लांट्स में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स। ये आपने इस लाइन को अंडरलाइन नहीं करना है, यहाँ पे ये है फर्स्ट पॉइंट, सॉरी, बिकॉज उससे रिलेटेड यहाँ लिविंग है तो यहाँ आएगा डेड सेल्स। फाइन, अब दूसरी बात ये है कि इसके ज़्यादातर पार्ट लिविंग क्यों हैं, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो मोटाइल हैं। मोटाइल का मतलब होता है कि वो मूव करते रहते हैं, इसलिए उनके जो सेल्स हैं वो लिविंग हैं। और इनके सेल्स डेड क्यों हैं, क्योंकि इनमें कोई लोकोमोशन नहीं होना है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो हैं उनका काम प्रोवाइड सपोर्ट करना है प्लांट को, इसलिए जैसे मोटे मोटे तने आपने देखे हैं, कितनी रफ से टेक्सचर होता है, वो सारे डेड सेल्स हैं बेसिकली। उन्होंने कुछ डिवाइड नहीं करना है अपनी लाइफ में, वो डिवाइड नहीं होते हैं, दे हैव स्टॉप डिवाइडिंग, और एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है उनका, परमानेंट फंक्शन बन जाता है, वो सारी उम्र बस अब सपोर्ट देने का काम करते हैं प्लांट को। तो फर्स्ट पॉइंट इज लिविंग एंड हेयर इट इज द कीवर्ड डेड। सेकंड आप लिखेंगे क्योंकि लिविंग है तो नीड मोर एनर्जी, यहाँ सिर्फ मोर एनर्जी को करेंगे। सेकंड पॉइंट इज मोर एनर्जी। आप मोर एनर्जी लर्न करिए बस, और एग्जाम में अपने आप लिख देना कि दे नीड मोर एनर्जी, लाइन पूरी बन जाएगी। यहाँ आपका सेकंड पॉइंट इसी के अंदर ही है, लेस एनर्जी। द की वर्ड इज लेस एनर्जी। मीन जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो एक तरफ अगर आपने एनिमल टिश्यूज लिखा और एक तरफ आपने प्लांट टिश्यूज लिखा, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिख लेना लिविंग, ये अपने नोट्स के लिए बता रही हूँ, और यहाँ पे लिख लेना डेड, फिर यहाँ लिख लेना मोर एनर्जी। आई थिंक आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी, एंड मैं साथ साथ बोल रही हूँ तो क्लियर हो ही रहा होगा, लेस एनर्जी। फाइन, उसके बाद है थर्ड पॉइंट कि देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड यूनिफॉर्म, मतलब हर तरफ एक जैसी ही होती है एनिमल्स में ग्रोथ, बट प्लांट्स में क्या है, यहाँ आप एक वर्ड लिख सकते हैं यूनिफॉर्म, यानी थर्ड पॉइंट आप क्या लिख लेंगे, यूनिफॉर्म ग्रोथ। और यहाँ बन जाएगा, यहाँ से बनेगा ग्रोथ। इसमें देखो तीनों पॉइंट इसी पॉइंट में दे रखे हैं यहाँ पर, ग्रोथ इन द प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पार्ट्स, तो कीवर्ड बन गया फ्यू पार्ट्स, यानी ग्रोथ कहाँ पर होनी है, फ्यू पार्ट्स में, और यहाँ ग्रोथ कहाँ होनी है, यूनिफॉर्म, मतलब हर तरफ बराबर। तो दीज आर द 3 की टर्म्स, बस लाइंस आप खुद बना लेना, अदरवाइज इतना भी लिखोगे
तो आपको मुझे लगता है 3 में से 2 मार्क्स तो बड़े आराम से मिल जाएंगे, बिकॉज जो मेन की पॉइंट्स हैं वो आपने लिख दिए हैं। और अगर आपको समझ आ जाता है तो आप पूरा सेंटेंस भी एग्जाम में बना सकते हैं। फाइन, सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। नाउ प्लांट टिश्यूज जो हैं वो और भी, अब इनमें क्या होता है, कुछ टिश्यूज तो ऐसे हैं जो सपोर्ट देने का काम करते हैं, दे हैव स्टॉप डिवाइडिंग, उन वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट वर्कशीट और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ प्लांट के लिए कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं, दे आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फाइन, सो वी विल स्टडी अबाउट दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन डिटेल। आज की वैसे वर्कशीट का हेडिंग ही यही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब क्या होता है कि प्लांट्स के कुछ पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट्स में ग्रोथ थ्रू आउट चलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिवाइडिंग टिश्यूज। वो टिश्यूज थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। आप देखिए रूट्स बढ़ती रहती हैं प्लांट्स की, कभी नोटिस किए? बहुत पुराना जो पेड़ होता है उसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक पहुंची होती हैं। अगर आप उसकी देखने जाएं तो लंबाई अगर एक लेंथ पहुंच जाती है, हाइट पहुंच गई ट्री की, तो उसकी ब्रांचेस बढ़ती रहती हैं, कितना घना ट्री हो जाता है। तो ये जो उसकी कैनोपी बढ़ती है या उसकी रूट्स लंबी हो जाती हैं, ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से ही होता है। इन टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, और यू कैन इनको अदर नाम दे सकते हैं डिवाइडिंग, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। फाइन, these tissues have the ability to keep on dividing. Now again there are of 3 types, apical, intercalary and lateral meristem. यहाँ आपका डायग्राम भी बना के दिखाया हुआ है, and here it has been asked too. यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, what are the different types of meristematic tissue and where they are located. तो ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पर क्वेश्चन आता है। और ये 3 टाइप, यहाँ आप इनके फंक्शंस और ऐड कर लीजिए, इस क्वेश्चन में फंक्शंस और लिख लेना। और ये इनके फंक्शन है। जो एपिकल मेरिस्टम है, ये ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स कौन से हैं? रूट्स एंड स्टेम। तो रूट्स और स्टेम के भी टिप्स पर, फाइन, बिल्कुल टिप पर, किनारे पर, एज पे। और ये क्या करते हैं? दे कॉज इंक्रीज इन देयर लेंथ, उनकी लंबाई बढ़ाते हैं। दूसरे हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो है, जहां से आप देखिए कि लीफ का जो बेस, जहां किसी ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है, नोड, जिसे हम नोड कहते हैं, वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली ब्रांचेस और वो जो पतली पतली टहनियाँ सी होती हैं पत्तियों से जुड़ी हुई, उनकी लेंथ बढ़ाते हैं। एंड लेटरल मेरिस्टम जो है, ये स्टेम की गिर्थ, यानी देखते हैं ना जैसे जैसे ट्री बड़ा होता जाता है, उसका जो तना है वो मोटा होता जाता है, थिक हो जाता है। तो गिर्थ का मतलब ही वही है, विड्थ। फाइन, उसकी जो पेरीमीटर है उसको बढ़ाता जाता है, चाहे वो रूट्स हो, रूट्स कितनी मोटी मोटी हो जाती हैं जब ट्री बहुत पुराना हो जाता है, और स्टेम भी। तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये इस टिश्यू का नाम होता है कैम्बियम, जो ये स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। फाइन, अब एक बार मैं इसका जरा थोड़ा बड़ा डायग्राम आपको दिखाना चाहती हूँ। हेयर इट इज, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेट पेन इधर आ जाए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब आप यहाँ देखिए, ये जो बिल्कुल ऊपर दिखाया जा रहा है ना, शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट में है या रूट में है ना, ये बिल्कुल इनकी टिप्स पे, रूट की और शूट के, यहाँ होता है एपिकल मेरिस्टम, जो लेंथ बढ़ाएगा। इसका काम क्या है? लेंथ बढ़ाना। फाइन, और ये जो नोड्स देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरकैलरी है, जहाँ से लीफ शुरू हो रही है, इंटरकैलरी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रांचेस की लेंथ बढ़ाते हैं। और लेटरल मेरिस्टम जो है, ये आपको यहाँ दिखाए गए हैं, ये दिख रहे होंगे, ये जो ये गिर्थ बढ़ाते हैं। किसकी गिर्थ बढ़ाते हैं? स्टेम की। फाइन, तो इस तरह से ये डिटेल में आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो गई होगी पिक्चर। अब वापस चलते हैं अपनी वर्कशीट पर। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं कि दे आर हाईली एक्टिव, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। भाई उनको सारा टाइम डिवाइड करते रहना है, तो वो हाईली एक्टिव हैं। दूसरा, उनमें लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म है। थोड़ा सा ये सेल का एक रफ सा डायग्राम अपने माइंड में ले आइए कि आपको याद होगा, इसमें न्यूक्लियस होता है एंड ये सारा यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म इसमें ज़्यादा होता है, बिकॉज डिवाइड करना है ना, तो साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। इनकी सेल वॉल थिक होती है, यू नो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन जो आपके प्लांट सेल्स हैं उनमें एक और लेयर होती है बाहर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो इनकी सेल वॉल पतली होती है, कईयों की सेल वॉल मोटी होती है, जिन्होंने सपोर्ट का काम करना है ना, जो परमानेंट आएंगे, उनमें मोटी होती है, इनकी पतली होती है। और दूसरी बात है, इनका न्यूक्लियस काफ़ी क्लियर होता है।
फाइन। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे डोंट हैव वैक्यूल्स। यू मस्ट हैव स्टडीड, अगर आपने प्लांट सेल का डायग्राम ध्यान रखें तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है ना ये वैक्यूल ले जाता है। वैक्यूल क्या करते हैं, जो फूड यूज़ नहीं होता और उसे स्टोर करके रख लेता है प्लांट, वो सारा यहाँ वैक्यूल्स में रहता है। अब इन टिश्यूज़ का काम क्या है, डिवाइड करना। डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी, इस फूड से। तो फूड बचा हुआ थोड़ी ना रहेगा, इसलिए इनमें वैक्यूल्स नहीं होते, बिकॉज दे नीड एनर्जी। ये एनर्जी जो है इस फूड से लेते रहते हैं, फूड बचता ही नहीं है, स्टोर्ड ही नहीं रहता, और वो सारा यूटिलाइज हो जाता है। दैट्स वाई दे डोंट हैव वैक्यूल्स। फाइन। और यहाँ पे क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो यू कैन राइट दीज थ्री। फाइन। आप चाहें तो अगर 5 कोई नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इसको थोड़ा सा वो कर लेना, ब्रेकअप कर देना कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। फाइन। एंड व्हाट आर द टिश्यूज, अभी हमने डेफिनेशन लिख के दी है मैंने आपको, वो कर सकते हैं। दो डिफरेंसेस क्या, हमसे तो 3 4 पूछ लो, है ना, अभी हमने 3 तो डिस्कस किए ही हैं इसमें। एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लोकेशन, ये डायग्राम, और इनके साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करेंगे, फंक्शंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्कशीट में हम परमानेंट टिश्यूज डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, तब तक आप इस वर्कशीट को रिवाइज कीजिए, सबमिट कीजिए, साथ साथ लर्न करते रहना, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। एंड इफ़ यू हैव लाइक द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी, because you can imagine that preparing these videos require a lot of hard work. So keep me motivating, and goodbye till the next worksheet and next video. Bye bye, good luck.